हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट इक्वेशन की सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं। बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, हमारे पास कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसमें एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर उसमें x² का टर्म आ गया, उसमें अगर x² का टर्म अगर आ गया तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक है। अगर कोई तुमसे पूछे ये क्वाड्रेटिक है क्या, x³ + x² + x + 1, अब कोई मुझसे हो सकता है ये बोले सर इसमें भी तो आ रहा है x²। नहीं, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर तो इसमें 3 हो गई ना, तो ये क्यूबिक है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो x² का होना जो जरूरी है। दूसरा, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। एक बात ये, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अकेला x² है तो भी क्वाड्रेटिक है, x² के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म है तो भी क्वाड्रेटिक है। यानी कि ax² + bx + c में x² का टर्म होना जरूरी है। रिमेनिंग तुम्हारे 0 हो सकते हैं, यानी कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। तो ये भी क्वाड्रेटिक होता है, ये भी क्वाड्रेटिक, और ये तो है ही क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। यानी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना और इस फॉर्मेट में अगर आ गया तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन रूट्स। रूट्स मतलब x की वैल्यू, किसकी, x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, x की वो वैल्यू, रूट का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, या हम ये बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द कंडीशन, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करता हो, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमें ये पता लग गया कि ठीक है, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका रूट होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है x² + 2x + 1 = 0, तो अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ चलो x = -1 क्या इसका रूट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, LHS में x की वैल्यू -1 पुट करके देख लेनी है। तो भाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस का 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × -1 माइनस का 2 प्लस 1, 1 + 1 2 माइनस का 2, क्या ये 0 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यस, ये -1 इसका सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन सिंपल इतना होता है, अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट है तो आप उस नंबर को x की जगह पुट कर सकते हो, क्योंकि रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, जो हमने पॉलिनोमियल में फॉर्मूला सीखा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब यहां पे इक्वेशन होगा, और अगर अल्फा बीटा अगर 0 है तो अल्फा + बीटा -b/a होता है, और अल्फा × बीटा c/a होता है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस अगर हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा होता है -b/a और अल्फा × बीटा होता है c/a। क्लियर है क्या, कि अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो और 0 की जो कंडीशन है वो आप याद रखें। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब क्या लिखा है इसमें, 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। दूसरा रूट भी बताना है, और एक रूट इसका ये है 5/2। तो देखो, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको दे रखा है 2x² - 8x माइनस का k, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और बोला है 5/2 रूट है, 5/2 इज अ रूट, ये इसका रूट है। तो कोई भी नंबर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो वो सेटिस्फाई करता है। एक लॉजिक ये है। तो आप इसको पुट करके k निकाल सकते हो। जैसे मैं चलो करके दिखा देता हूं कि 5/2 का आपने पुट कर दिया, 2 × 5/2 का होल स्क्वायर माइनस
8 इंटू 5/2 माइनस के इजक्वल टू 0। तो कितना आएगा देखो, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस ये तुम्हारा आ जाएगा 4, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 20 माइनस के इजक्वल टू 0। तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो 25/2 माइनस 20 माइनस का के राइट साइड ले जाओ, प्लस का के बन गया। तो यहां से अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 25 और यहाँ पे 1 है तो माइनस का 40 आएगा। तो k की जो वैल्यू है वो माइनस का 15/2 आएगी। तो k तो हमारा आ गया, एक काम हमने कर लिया, जो रूट का बेसिक रूल है वो हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें बोला था अदर रूट बताओ, तो अगर आपको एक रूट पहले से दे रखा है, आपको पता है क्वाड्रेटिक में 2 रूट होते हैं, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अल्फा तो हमें दे रखा है ना कि एक रूट है 5/2, और बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होता है, तो माइनस b क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी -8। ठीक है, b क्या है यहां पे, माइनस ऑफ b क्या है माइनस का 8, और a यहां पे क्या है देखो x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, तो ये 2 आ जाएगा। अल्फा 5/2 है, बीटा हमें फाइंड आउट करना है, बीटा मतलब अदर रूट फाइंड आउट करना है। तो 5/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, 8/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बीटा फाइंड आउट कर लो, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस ये 5/2 है तो ये 5/2 कर दो। तो यहाँ पे 2 अगर एलसीएम लिया तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 यानी आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो अदर रूट जो है वो क्या आ गया 3/2। तो यानी हमारा k का आ गया वैल्यू -15/2, तो बीटा आ गया 3/2। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि कोई रूट दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, और अल्फा बीटा से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। पहले आप लोग पढ़ लो, पहले खुद से समझने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक है px² माइनस का 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या है px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अब क्या बोला इसमें कि p की वैल्यू बताओ, और एक रूट जो है वन रूट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6 टाइम्स है अदर। ठीक है, एक रूट जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास अगर 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा, तो अगर अल्फा अल्फा है, अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा जो है वो 6 टाइम्स है, यानी 6 अल्फा है। क्या आप समझ पा रहे हो, यही तो कहना चाह रहा है कि 2 रूट जो हैं उसमें जो एक रूट है या अदर रूट जो है वो पहले वाले का 6 टाइम्स है। तो हमने अल्फा को अगर अल्फा मान लिया तो बीटा क्या मान लिया 6 अल्फा। अब आप लैंग्वेज पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब ऐसे क्वेश्चन में तो हमें 2 ही फॉर्मूले पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं में से निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा लगाया पहले, जो कि होता है माइनस का b/a। अल्फा अल्फा है, बीटा हमारा 6 अल्फा है, माइनस बी यहाँ पे क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है यानी कि -14, ए हमारा होता है x² का कोफिशिएंट यानी p। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा हो गया 7 अल्फा, ये 14/p, 7 2 जा 14, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो 2/p आ गई। यहां से तो अल्फा मिला, p नहीं मिला अभी। तो अब क्या करो, अल्फा इंटू बीटा लगा दो। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 8 है, और a यहाँ पे होता है x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे p है, तो ये p आ गया। अब अल्फा हमारा 2/p है, अल्फा हमारा 2/p है, और बीटा हमारा 6 अल्फा। एक काम करते हैं, पहले अल्फा में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा को अल्फा लिखा, बीटा कितना है, बीटा हमारा 6 अल्फा है। ठीक है, तो 6 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यानी 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। 6 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है, अल्फा है 2/p, तो 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 8/p। ठीक है, ये कितना आ गया देखो 6, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है
2 है अपॉन में p है, तो 2 अपॉन p का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो देखो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया ये 3 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा नहीं, सब कट गया, 1 बाई पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा और 3p इधर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। p कॉमन ले लो तो p माइनस 3 आएगा। तो एक फैक्टर हमारा p है तो p की वैल्यू 0 आएगी एक फैक्टर से, और एक हमारा p माइनस 3 है तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब p 0 आ गया और p क्या आ गया 3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर p 0 है और p 3 है, अगर p 0 है और p 3 है, तो क्या दोनों वैल्यू होंगी या एक वैल्यू होगी? वीडियो पॉज करो समझो, तो आपको पता लगेगा p 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर का 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, p इक्वल टू 0 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी तो ऐप डाउनलोड जरूर कर ले, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का मिल जाएगा फोल्डर, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी 14 चैप्टर्स है ना, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या? हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट। ये कैसे होता है? जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर करिए। तो जैसे 6 के फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 3। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम या डिफरेंस 5 आ रहा हो। तो 2 और 3 का सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो इतना डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल जाएगा तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में हमें 3 कॉमन मिलेगा तो ये x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हमारा x प्लस 2 है और एक हमारा x प्लस 3 है। ठीक है, तो x प्लस 2 को अगर हमने 0 करा और एक बार हमने x प्लस 3 को 0 कर दिया, तो यहां से x आ गया -3 और यहां से x आ गया माइनस का 2। समझ में आया? यहां से x आ गया माइनस का 2 और यहां पे x क्या आ गया? माइनस का 3। चेक कर लो। मतलब क्या कि इस वाले में हमने क्या करा कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। यहां से दोनों में x कॉमन मिला, इन दोनों में 3 कॉमन मिला तो x प्लस 2 आया इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर में x प्लस 2 आ गया, एक में x प्लस 3, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। लिखा है सॉल्व करो। तो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको ब्रेक करो, उसके फैक्टर करो और देखो कि 2a कैसे आएगा, x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है। अच्छा, ये तभी करना है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, अदरवाइज हमें इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई भी करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे बेसिक रूल नहीं होता मिडिल टर्म स्प्लिट का, बेसिक रूल तो पता होगा ना कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, इसके फैक्टर करो। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ मान लो 2 है तो 2 को भी तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इसके फैक्टर करने हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस, इसके फैक्टर कैसे होंगे? क्या हम 4b स्क्वायर को 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं और वही माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं?
मतलब 4b² को क्या लिख सकते हो, 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस का 2ax माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी 2b प्लस a माइनस बी यानी 2b माइनस का a, यही तो आएगा। चेक करो, x² माइनस का 2ax माइनस 4b² आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो 4b² अगर 2b² माइनस a स्क्वायर लिखा तो a² माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी a माइनस बी, इधर तक ठीक है। अब सोचो कि ये दो नंबर हैं, यानी कि 2b प्लस a एक नंबर है तुम्हारे लिए और एक नंबर है 2b माइनस a। अब आप ये बताओ इनमें हमें ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि 2a आए, यही तो रोल होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिट में यही तो होता है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उनके जो नंबर्स आ रहे हैं फैक्टर करके, ठीक है, उनमें हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप बताओ, देखो अगर हम ऐड करें तो a से a कट जाएगा, तब तो ये 4b आ जाएगा, तो ऐड करने से काम नहीं चलेगा। यानी कि हमें क्या करना है, 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, पता लग जाएगा। तो 2b प्लस a माइनस का 2b प्लस का a, तो a से a कट गया तो देखो 2a आ गया। तो क्या हमें 2a लाना है, तो x² माइनस है तो माइनस लगा लो ब्रैकेट, इस 2a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये टर्म, यानी कि 2b प्लस a बीच में माइनस 2b माइनस का a, ब्रैकेट क्लोज, और x है तो x लिख दो। फिर से समझो बात को, x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस x ये लिखा हुआ है और जो ये 2a है, तो 2a कहां से आया, इस टर्म से आया है तो वो लिख दिया, और ये माइनस के बाद ये पूरा कॉपी करो, यानी कि 2b प्लस a 2b माइनस का a इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस a, और ये जो x है ना वो भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b माइनस का a और ये x, और यहाँ पे ये है माइनस का 2b प्लस a 2b माइनस का a इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हुआ, x² माइनस 2b प्लस a, वो भी x में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2b माइनस a इंटू एक्स, और ये माइनस का 2b प्लस a 2b माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इन दोनों में अगर हम x कॉमन ले लें इन दोनों में, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2b प्लस a, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन दोनों में, इसमें और इसमें देखो 2b माइनस a है और 2b माइनस a इधर दे रखा है, तो 2b माइनस a कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस, अब ये तो कॉमन आ गया तो ये 2b प्लस a, तो ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ऐसी तो आएगा। तो आप देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये सेम है ना, तो एक फैक्टर में आ जाएगा x माइनस का 2b प्लस a, और एक फैक्टर में आ जाएगा x प्लस का ये वाला टर्म, ऐसी तो होता है फैक्टर, तो x प्लस का 2b माइनस का 1 ऐसा आ जाएगा। तो एक बार हम इसको जीरो करेंगे और एक बार हम इसको जीरो करेंगे और यहाँ से x के लिए निकाल लेंगे। तो अगर हमने एक बार इसको जीरो करा, यानी कि x माइनस का 2b प्लस a हमने अगर जीरो के बराबर कर दिया, तो x कितना आ जाएगा, क्या वो 2b प्लस a आ जाएगा, ठीक है। और एक बार हमने इसको जीरो करा, तो x प्लस 2b माइनस a, इसको अगर जीरो करा तो x आ जाएगा माइनस टाइम्स ये ब्रैकेट 2b माइनस a। तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस 2b हो जाएगा। तो इसका मतलब एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये, यानी ये दो इसके सॉल्यूशन हो गए। आया समझ में किस तरीके से करते हैं, देख लो अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वही है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर करिए और फैक्टर्स को ऐसे करके लिखो ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जिससे मिडिल टर्म आ जाए, वही हमने किया है, ठीक है। और ये 2a लिखा है a, ठीक है। अब हमें क्या है, सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मतलब क्या, एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखो क्या है,
अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो या तुमसे नहीं हो रहा हो। दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है, मतलब ये तो हो ही नहीं रहा होगा या हो रहा होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, यानी कि आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये ए बी सी क्या है? ए तुम्हारा जो दिख रहा है तुम्हें वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो केस हैं। कहने का मतलब ये है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि एक्स इक्वल टू माइनस बी, पॉजिटिव वाला केस ले लो, ठीक है, अपॉन 2a, और एक बार नेगेटिव वाला केस ले लो, यानी कि इधर वाला टर्म जो है नीचे माइनस वाला ले लो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब है एक टर्म एक बार हम पॉजिटिव ले सकते हैं और एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ इसका मतलब है। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, मान लो अभी हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको कंपेयर कर लूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा? इसको कंपेयर कर लूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो b कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट टर्म 6 के इक्वल है, तो c यहाँ पे 6 हो जाएगा। c क्या हो जाएगा? 6। तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 5 आ गया और c इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब ये देख लो, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 5 आ गया, c इक्वल टू 6 आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को लगा दो। फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल टू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब जैसे यहाँ पे हम ए बी सी पुट करते हैं और आंसर मिलेगा। देखो x इक्वल टू माइनस बी कितना है? 5 है, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a यहाँ पे 1 है, c 6 है, तो 1 इंटू 6 अपॉन 2a, a यहाँ पे 1 है। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 6 24 अपॉन 2, यही तो आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना होता है? 1 होता है, तो रूट 1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यानी कि दो केस हैं। तो एक केस 1 ले लेते हैं जिसमें हम ये प्लस वाला केस ले लेंगे, और अगर हम एक केस 2 ले लें जिसमें दोनों में माइनस ले लेंगे, मतलब यहाँ माइनस ले लेंगे अपॉन 2। सॉल्व कर लो। तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये माइनस 6 आएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा। अगर तुम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते तो भी क्या माइनस 2 और माइनस 3 मिलते? समझ रहे हो? तो आप उससे भी कर सकते हो और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस पर एक अच्छा क्वेश्चन हो जाए। अब जैसे ये लिखा है सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉल्व करना है, हाँ, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस समथिंग दिस। सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लिया करो। अगर हमें इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्या है? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अगर फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी निकाल लो। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि ए आ जाएगा 1 के इक्वल। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे बी होता है
और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस टाइम्स दिस है, यानी माइनस टाइम्स 2b माइनस 1 है, ठीक है। और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c, यानी ये चीज है कितना, b स्क्वायर माइनस b माइनस का 20 है, ठीक है। फिर से सुन लो ध्यान से, हमने इसको कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने इसको कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिला, यानी a आ गया, x का कोफिशिएंट ये b हो गया और ये हमारा c। अब अगर आप डायरेक्ट ए बी सी इसमें पुट करने जाओगे ना फॉर्मूले में, आप मतलब गड़बड़ कर दोगे, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सा देखेगा। आप एक काम किया करो, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हो, खासकर इस वाले क्वेश्चन में, आप पहले से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से ही निकाल लिया करो, आपका थोड़ा काम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, अभी पहले निकाल रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। चलो निकालते हैं। b हमारा ये है तो माइनस ऑफ 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b माइनस का 20 है। तो कितना आएगा देखो, ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2b माइनस 1 का स्क्वायर ही है, माइनस 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ तो a का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, माइनस 2ab यानी 4b आ जाएगा, यही तो आएगा। अब इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4b प्लस का 80, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 प्लस 80, तो क्या ये 81 आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, कितना सिंपल आ गया रिजल्ट 81, समझ रहे हो। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी, अच्छा b कितना है, b हमारा ये है, तो देखो माइनस, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसका ट्राई करो कितना आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की जो वैल्यू है वो ये है, यानी ब्रैकेट लगा लो माइनस 2b माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 81 आया है अपॉन 2a, a यहाँ पे 1 है, 2a, a कितना है 1 है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2b माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 अपॉन 2, चेक करो ये स्टेप। अब आपका प्लस माइनस है तो दो केस बनते हैं, तो केस बना लो और आंसर लिख दो। तो केस 1 में हमारी x हमने ले लिया 2b माइनस 1 प्लस का ये 9 ले लिया प्लस का अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 2b, 9 माइनस 1 8 आ गया अपॉन 2 का इसमें भी डिवाइड होगा इसमें भी होगा, तो क्या ये b प्लस 4 आ जाएगा, यानी x की एक वैल्यू आ गई b प्लस 4। अब एक केस 2 ले लो जिसमें x इक्वल टू 2b माइनस 1, ये हम माइनस का 9 ले लेंगे, माइनस का 9 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 2b माइनस का 10, माइनस 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 2। अब 2 से दोनों में डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा b माइनस का 5, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा b माइनस का 5। तो एक आंसर आ गया b माइनस 5, एक आ गया b प्लस 4, समझ में आया। तो एक आया b प्लस 4, एक आया b माइनस का 5, ठीक है। अब चेक करो ये चीज समझ में आ गई, अच्छे से नोट कर लो इसको। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसपे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और कॉन्सेप्ट भी है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आती है ना, तो x की वैल्यू किस टाइप की है। अब ऐसा भी होता है कई बार कि x की दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है x की वैल्यू -2 आ रही है और एक -3 आ रही है, अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है और कभी कभी आती भी नहीं है। अब आपको सर कब ऐसा कब होता है, कब आती नहीं है, मतलब दो केस तो मैंने बता दिया, एक केस है दोनों में डिफरेंट वैल्यू आ रही है x की, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें सेम वैल्यू आ जाए
अब सेम किस में आती है, जैसे मैं कहूं x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो दोनों ही फैक्टर x माइनस वन हो गए। क्या इसमें दोनों में सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 1 1। अच्छा, किस में वैल्यू आती ही नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप कहोगे हाँ है, तो चलो निकालना जरा x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। क्या किसी नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है, क्या किसी नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है, 11th में हो सकता है, 10th में रियल नंबर तक नहीं होता है, और हमारे 10th में रियल नंबर तक ही है, फिर 11th में पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर तब आएगा, अभी नहीं आ सकता है। तो इसमें नो वैल्यू ऑफ x, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब है जब हम कोई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो 3 केस बनते हैं, या तो 2 डिफरेंट आंसर आ जाएंगे जो कि बहुत सारे आपने एग्जाम्पल किए होंगे, या तो सेम आ सकता है जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया, या फिर एक भी नहीं आएगा। इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स में 3 केस बनाए गए हैं, ठीक है। अब क्या हम बार बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, नहीं, तो उसके लिए बनाया गया कि आप क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बस फाइंड आउट कर लो, इसी से पता लग जाएगा कि रूट्स किस टाइप के आएंगे, यानी कि तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल बस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, वही क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और बाकी कांस्टेंट टर्म, वही है abc है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आप कह सकते हो कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यानी हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के रिजल्ट से आंसर बता सकते हैं। और इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। देख लो जरा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। बाकी अगर किसी बुक में देखो तो इमेजिनरी भी लिखा रहता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। अच्छा जी, तो ये कंडीशन है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये रूल्स याद रखो, अब इस पे क्वेश्चन जो भी बोला जाए आपसे तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। समझ में आ गए 3 रूल। यहाँ पे ABC क्या है, जैसे जो क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वही ABC है यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b और ये c है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, मतलब कहीं लिखा हो अगर कैपिटल D तो समझ जाना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट AD इक्वल टू BC। क्या है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपको दे रखी है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, पहले से बोल दिया है। अब इक्वल रूट्स की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक लिखा है वो लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस C स्क्वायर और ये प्लस का D स्क्वायर, यानी C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये आपके पास है। फिर सुनो ध्यान से बात, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं इक्वल, तुम्हें प्रूव करना ही है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा, बी क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ABC क्या होता है, बी होता है
x का कोफिशिएंट, तो x के बगल में जो भी लिखा है ये माइनस से लेके पूरा इतना, तो ये b है, यानी कि माइनस ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD, ठीक है, -2 ब्रैकेट में AC प्लस का BD इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -4 AC, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, यही तो होगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करते टाइम एक बात ध्यान रखना, -2 का स्क्वायर 4 होता है ना, पहले 4 लिखना, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो AC प्लस BD का होल स्क्वायर लिखना, ठीक है। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना है। क्योंकि 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, तो पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरी इस इक्वेशन को ही हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसमें 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे ये टर्म बचेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां 4 से डिवाइड हो गया तो यहां पे आ गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया, देख लो, ठीक है। अब यहां पे ये तुम्हें अगर रिजल्ट समझ में आ गया, ठीक है, ये अगर तुम्हें अच्छे से रिजल्ट समझ में आ गया है, तो अब यहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या आएगा, देखो A का स्क्वायर करोगे यानी AC का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BD का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2AB यानी कि 2AC का मल्टीप्लाई BD में होगा यानी कि 2AC BD आएगा, माइनस ब्रैकेट लगा लो। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो A स्क्वायर का मल्टीप्लाई C स्क्वायर में होगा तो A स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर का D स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर का C स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, B स्क्वायर C स्क्वायर, और B स्क्वायर का D स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, B स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यानी A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AC BD, माइनस का मल्टीप्लाई करो सब में, तो माइनस का A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, 2AC BD बचा है, माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर है माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर है इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। इसको ध्यान से देखो, ये किसी का होल स्क्वायर है, ये AD का होल स्क्वायर है, ये BC का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ध्यान से देखो, तो ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर है, चाहे ओपन करके देख लो, वीडियो रोको और देखो करके, सेम आएगा। तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर दोगे बोथ साइड, तो ये तो 0 है तो वो तो 0 रहेगा, यहाँ पे AD माइनस BC आएगा और AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। यही तो प्रूफ करना था। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये नोट कर लो इसको, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये था इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये बहुत अच्छा सेशन लगा, छोटे सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज सिखाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।